ਜਾਸੂਸੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਸੂਸੀ ਐ ਕਰਨ ਡਈ ਐ ਕਿਹੜੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਇਹ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ सॉक्स पाए ਅਤੇ प्रूफ मैं तो समझ नहीं आती अब तो कंबल भी ले आया हुआ और सिर ते टिंड दा है मेरे वाल बहुत ज़्यादा घने हैं तो मैं कहा टोपी भी ला लो उतों सिर तो भी ठंड विच वड़दी है ना टिंड च ते चले जी डे 6 हाँ तो डे 6 हो गया सो ऑलमोस्ट हाफ डेज हो गए ऑलमोस्ट कल हाफ डे हो जाएंगे हाफ क्वारंटीन पूरा होने को आज नहीं कल हो जाएगा चलो और खुदा का शुक्र है बैठे हुए हैं आराम से रेस्ट कर रहे हैं कोई हाँ माशाल्लाह बल्कि अब बहुत रेस्ट हो गया अब नींद भी नहीं आ रही अब नींद भी नहीं आ रही अब सोच रहे हैं कि लाग आके घर के काम शुरू करें हाँ कोई काम हो तो पूछेंगे लाइबा से भी फ़ोन करके कि भी कोई छोटे मोटे कोई ऐसी चीज़ें मेरे करने वाली हैं कोई ड्रिलिंग है कोई चीज़ लगानी है कोई कर्टन लगाना तो मैं चलो वही करना शुरू करूँ बैठने की बजाय मैं भी उसकी थोड़ी बहुत सफाइयाँ शुरू करूँ थोड़ी सी वैसे तो वो करके गई है लेकिन सफाइयाँ का तो तेन काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया होना पाकिस्तान का झाड़ू पोछा लाया ना तू हाँ that's true और इतने भी सही तरीके ਨਾਲ ਲਾਈ that's true very true और कितना ਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਗਰਮ ਸੀਗਾ हाँ कुछ ज़्यादा ही गर्म से ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਗਰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਛਾ वेदर ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ नहीं 9-10 डिग्रीज है अभी भी ठंड है खैर बाहर आज क्या ना तो 9 मतलब 10 इतना बैड नहीं है जहाँ माइनस में होता है वहाँ पे 9-10 तो अच्छा उस हिसाब से दिए अगर बाहर जाए तो एक्चुअली हम उतनी वॉक नहीं कर रहे हैं ना जब बैठे रहते हैं ज्यादा देर तो फिर ठंड लगती है अगर बाहर जाए वॉक करें और कुछ रोजे की वजह से भी हाँ रोजे से वीकनेस होती है जाहिर है वरना आप छोटी छोटी चीजें खाते रहते हो ये खा लिया वो आपकी खा बॉडी लिया गर्म रहती है चाय पी ली फलाना कर लिया अब ये भी एक वजह ये भी वजह है तो कोई नहीं रोजे भी थोड़े से रह गए अल्लाह सबको हिम्मत दे चलो रोजे अल्लाह मालिक है और मैंने इस मरतबा था इंशाल्लाह घर जाते ही ना मैंने पीछे गार्डनिंग शुरू करनी है जो मैं वहाँ छोड़ के आया हूँ अभी इस हाँ बहुत सालों से हमने पीछे बैकयार्ड नहीं टच की टमाटर कुकुम्बर हरी मिर्च ये चीज़ें सारी मैंने इंशाल्लाह लगा ली हैं और इसमें से अब खाएंगे हम तोड़ तोड़ के खाएंगे और प्लस ये कि मैं बता रही हूँ कि हमने बहुत अरसे से वो गार्डनिंग पीछे की नहीं छोड़ ही दिया बस पहले हम इतने फूल लगाते थे पौधे लगाते थे लेकिन अब अम्मी होती थी आती थी लगाती थी मुझे तो ऐसा ये भी ध्यान में रहा कि ये वाला ग्रास हम जो है ना अब ग्रास इसको खराब हो गया अब इसको जो मर्जी करो मुझे लगता नहीं है कि ये दोबारा सही जान होगा तो लेकिन वो जान नहीं फेक ग्रास लगाना है इसके ऊपर फेक क्यों लगाना ओरिजिनल आप ऊपर से हटवाओ कंपनियां हैं यार वो आएंगी आके उन्होंने बिछा के ये 5-4-5-6 घंटे नहीं लगने उनको वो तो है लेकिन वीड्स आजकल इन्होंने दवाइयां ऐसी बनाई है कि वीड मरते नहीं है और हर घास में वीड आ जाते हैं ये बड़ा मुश्किल है तो फिर उसको हम सीमेंटेड करा देते हैं बैकयार्ड को पूरे को मैं सोच रही हूँ बस उसमें खर्चा बहुत आता है हाँ कम से कम पर घास भी अगर आप देखें ना हर साल ही अगर आप 500-600 $1,000 लगाते हैं 3-4 महीने में तो वो सालों पे कितना चले जाता है अब तो खैर हम लोग बैकयार्ड में तो हम कभी जाते ही नहीं लेकिन इस दफा तो कोविड है तो अगर आप हैं तो बारबेक्यू वगैरह सिटिंग एरिया बाहर बना के तो कोविड का वो कर सकते अगर वो सीमेंट का जैसे एक वो कंपनी है बड़ी अच्छी जो क्या उसको कहते हैं वो स्टैंपिंग कहलाती है जो हमने करवाया हुआ इंटरलॉकिंग नहीं इंटरलॉकिंग और है एक खुद ही कहती थी एक नाम लेती थी पता नहीं क्या है उसका हाँ लेकिन वो हमारा जो हुआ वही करवाएंगे ना हम दूसरा थोड़ी नहीं करवाएंगे उसको निकाल के फेंको बाहर पूरे को यहाँ से लेकर पूरा सारा वो एक ही पीस में बन जाए ये जो स्टोन आपके हैं इसको सेल कर दो उसके ऊपर ये मैं हूँ ना मैं तो लेके बैजना रोड दे उत्ते पत्थर फर सेल नहीं तो किसी चीज पे लगाएंगे इतने स्क्वायर फीट एरिया का स्टोन है और ये वाला स्टोन है लोग ले जाएंगे उसको अब हम अगर उसको हाफ वाले को कराएं तो वो अच्छा नहीं लगेगा ये फिर इसको हर वक्त उखेड़ो इसका लेवल सही कराओ इसकी स्लोप सही कराओ 3-4 साल में तो एक मरतबा करना पड़ता है नहीं अभी हमें कितने 5 साल हो गए 5 साल तो हो गए इसको हाँ ये करवाए हुए 4-5 साल हो गए ठीक है लेकिन खूबसूरत लगता है बहुत ही अब लेकिन बात सुनो स्टैंपिंग से ज्यादा खूबसूरत स्टैंपिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है वो जो हाँ होती है लेकिन अब देखेंगे कितना खर्चा आता है मुझे पता है वो बहुत बड़ा खर्चा है खर्चा बहुत बड़ा मुझे पता मुझसे पूछो ना मुझे पता है मैंने सब मालूमात उस वक्त भी किए थे लेकिन हमें उस वक्त ये ज्यादा पसंद था स्टोन खर्चा ऑलमोस्ट उतना ही है थोड़ा सा स्टैंपिंग का ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल ये अपना तुम्हें पता है 25,000 का ये सारा अपना फ्रंट और बैक का ये जो टुकड़ा बना था पर अब महंगा हो गया होगा क्योंकि कोविड से प्राइसेस बहुत ऊपर गई ठीक है
अब ये पूरा एरिया हमने फ्रंट का तो कुछ भी नहीं करना, बैक यार्ड का ये टुकड़ा करना। तो मेरा ख्याल है कि 25 से 30,000 डॉलर में ये हो जाएगा बैक यार्ड अपना सारा। सारा कौन सा जो टुकड़ा हमारा है तकरीबन 19 बाय 19 है, 20 बाय 20 का, जो 400 स्क्वायर फीट का जो स्टोन है वो भी आप निकाल दो, पूरे को स्टैंपिंग करवा दो बैक से। और दोबारा कभी अल्लाह पैसे दे तो फिर आप ये जो हमारा वॉकवे है यहाँ से लेकर और फिर फ्रंट वाले को पूरे को स्टैंपिंग करवा दो। और अगर हम एक ही साथ दोनों को करवाएं, उनसे कॉन्टैक्ट उनके भी चलो थोड़ा चीप हो जाएगा, तो थोड़ा फर्क 4-5 हज़ार डॉलर कम ले लेंगे, क्योंकि मशीनरी आती है, वो सब आते हैं। फ्रंट और बैक पूरे को मिला के अगर हम कहें ना, तो मैं समझता हूँ कि ये 35 से 40 हज़ार में होगा, कम से कम 35,000 डॉलर में होगा ये सारा। और 35,000 मेरा तो ऐसी हुई है पाकिस्तान चा जाना ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚਲਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਯਾਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਪੈਣੀ ਹੈ ਨਾ। चलो सोचांगे, प्लान करांगे, देखेंगे की करना चाहिए। चले फिलहाल घास तो साफ करना ही करना है लाजमी। लेकिन मैं पहले भी वीडियो में कह चुका हूँ, लेकिन ये आपको ये पे बैक हो जाता है वापस। यूँ समझ लें कि ये जो रियल इस्टेट वाले मेरे कई दोस्त हैं जो रियल्टर हैं हमारे साथ, बहुत एक तो बहुत ही अरसे से हमारे साथ हैं, वो भी बताते, वो बोला यूँ समझ लो कि अगर 20,000 डॉलर आपने, अब ये अपग्रेड में चीज़ें कहलाती हैं, 20,000 डॉलर आपने अपग्रेड में लगाया, उसके लगाने के आप हफ्ते बाद ही घर को बेचेंगे तो आपका घर ये 40,000 डॉलर एक्स्ट्रा में बिकेगा। 20,000 वो आ गए और प्लस 20,000 आपके और आ जाएंगे। और फर्क करें 20,000 डॉलर लगा के आपने 2-3 साल एंजॉय भी किया उसको, आपको अच्छा लगता है सारी अपग्रेड चीज़ को देखे थे, तो फिर आपका बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है। एंजॉय भी किया प्लस कीमत भी आपको आगे चली गई। तो ये सोच लो, देख लो, अल्लाह मालिक है, करेंगे मशवरा बच्चों से, क्या कहते हैं, इनका क्या ख्याल है। और कई मरतबा ये तो कहते हैं कि नहीं दूसरा अब मूव करें, कोई और ले, तो उस पर भी सोचा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हम क्यों, जब अगर बच्चे खुश नहीं है कि भाई इसमें अब इसको यहाँ से मूव हो तो मूव हो जाओ भाई, हमने क्या करना, हमने तो यही है ना, अभी जो आप कर रहे हैं ये करना ना, हमने अब बैठे हुए हैं, खाना खा लिया, रोज़ा रख लिया, नमाज पढ़ ली, और ये अब बच्चों को, जो बच्चों की मतलब इंटेंशन हो कि ये करें, अब वो आप करते जाओ। माशाल्लाह वो बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं। कब ऐसे नहीं है कि वो हम बच्चे तो कहते हैं, लेकिन अभी मैच्योर हैं, वो अपने बिजनेस कर रहे हैं, तीनों अपने अपने बिजनेस रन कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि उनकी बात की कोई वो वैल्यू ना दे माँ बाप। ख़ास तौर पे मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ कि हम अपने आप को कहते हैं, किसी को नहीं कह रहे हैं कि वो बच्चे गए वो हम कहें नहीं, हमने नहीं होना, इधर ही बैठे रहें। अगर उनके ज़हन में है, फाइंड आउट करें, अच्छा घर बाहर की साइड को जाना है, सबर्ब में जाना है, वहाँ जाके ज़्यादा 2-3 एकड़ टाइप की कोई लेके रहना है, ये अब इनके ऊपर है कि इन्होंने किस टाइप का घर लेना है। माशाल्लाह ये घर हमारा अच्छी उसमें है, इसके अच्छे वो पैसे मिल जाएंगे। सिटी जो हॉट एरिया है मिसिसागा का, ये इस वक्त वहाँ स्पेशली हमारी स्ट्रीट की प्राइसेस तमाम आसे पासे प्राइसेस सबसे हाई है। तो इंशाल्लाह इसके पैसे अच्छे मिल जाएंगे हमें। उसके लिए आप 2-3 एकड़ के साथ, अगर छोटे शहरों में बाहर जाके इतने पैसे में 2-3 एकड़ भी साथ मिल जाएंगे आपको। मेरा ख्याल है हमें वो ट्राई करना चाहिए, आउटसाइड लिविंग। तुम्हारा तो ख्याल है, बच्चों का क्या ख्याल है? हाँ, बच्चों का सोचना पड़ेगा। अगर बच्चे कहें नहीं हमको मुश्किल हो जाएगी, फिर इतनी दूर से हमको टोरंटो आना, उनका कारोबार सारा टोरंटो तीनों का कारोबार है, तीनों टोरंटो आते हैं, तीनों टोरंटो है उनका काम। ये लाइबा का घर का भी ये मेन रीजन ये भी क्या था, यही था ना कि फिर किराए में भी अपार्टमेंट लेके रहते रहे, फिर उसके बाद ये भी अब लिया। तो ये चूंकि ये बेस्ड है टोरंटो इनका बिजनेस, तो हम उस तरफ को बाहर को नहीं जा सकते, आस वक्त ज्यादा दूर नहीं जा सकते। चलो देखते हैं क्या होता है, इनसे मशवरा करेंगे। ये क्वारंटीन खत्म हो, पहले तो क्वारंटीन का मशवरा करें। तो सब कर दे, तारीफ कर दे कि मैं एक्सरसाइज शुरू करती हूं। करते सही, अच्छा थोड़ी शुरू की थी, आधा घंटा करेंगे उधर तो बाद तारीफ शुरू होएगी। कर रोजे च ते की करेंगे, रोजे तो अफ्तारी तो बात करनी चाहिए थी एक्चुअली। अफ्तारी तो रोटी खा गए, ये करने क्या नहीं, अफ्तारी तो पहले, ताकि फिर बंदा थका हुंदा, भुख लग गई तो फिर और नहीं, इन्नी भुख भी नहीं लगती।
आखिर तू कोशिश करना स्टार्ट नहीं है थोड़ा थोड़ा स्टार्ट ले लो लेकिन वो तो कैमरा सीधा मेरी टेंट ते मार रही दस ये भी मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਖਾਲੀ ਟੈਂਟ ਦੇਖਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖੇ ਟੈਂਟ ਦਿਖੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਆਖਰ ਸਟਾਰਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ कमर चौकड़ा के निकला एक मरतबा हद हो गई यार इतना लेजी यानी जोड़ जाड़ सारे बिल्कुल लेजी हो गए सारे ठीक है चले आज बस ये स्ट्रेचेस कर लें अब आज फिर इतनी शाम काफी को ये सीढ़ियों पे रनिंग है। करें आज सीढ़ियों पे मैंने जाना ऊपर तक तू ना जाएंगे तो तेरी लत अभी ना नहीं लगे। वो अफ्तारी से पहले अभी तो प्यास लग जाएगी मैं यही कह रहा हूँ कि अफ्तारी से थोड़ा पहले प्यास लगे आप उसमें चले जाओ इसमें क्या है हाँ आप बगले में वो इकलाते खड़े हो ना ये भी इन्हें तू एक्सक्लूड ना कर ये भी या इज एक्सरसाइज हार्ड ये ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਤਖ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ या मुझे पता है ये बहुत मुश्किल होता है लेकिन साहब मेरी तो हजी एज कोई नहीं मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा वो तो मैं उदा ही हिल रही आते इन्ना फर्क हुंदा चल भाई वो थोड़ा इज्जत का सवाल है सीधा रह ओए बाकी थोड़ा बहुत दिन हो गए ना चले बहुत है आज के लिए इतनी चलो अल्लाह मालिक है असल वजह कि मैं शुरू क्यों कर देती हैं एक्सरसाइज ना वो तो आप बताएं क्यों शुरू किया आपने ये कल के रिजल्ट का जो उसका उनके असरात हैं ये हम्म कल जो रिजल्ट मेरे खराब नजर आए ना मैनू हम्म तो आप स्किपिंग लेके बाहर स्किपिंग भी कर सकते हैं हाँ फ्रंट पे और उस- स्किपिंग में यहाँ लगेगी क्या नहीं ऊपर नहीं बाहर बैकयार्ड में इसलिए मैं इन्हें दा उत्थे पाकिस्तान वाला जिम इन्ना उच्चा कराया कि स्किपिंग लगन का चांस ही ना हो नहीं नहीं बैकयार्ड की बात कर रहे हैं बैकयार्ड में आप मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैंने सुन लिया तुम्हारा अच्छा मैंने कहा शायद सुना नहीं बोली तुम तो बंदे दी जबान समझ लो गई तू बस ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕੀ ਬੋਲ आई हैव ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੈਨੂੰ नो आइडिया चलो बस हो गई नहीं हुई नहीं तू भी अगर एक्सरसाइज करे ना तेरा आ जरा चूड़ा जिथों तेन प्रॉब्लम आया उधर भी एक्सरसाइज करे या तो ठीक हो गया या निकल के बाहर गया क्योंकि वो कहते कि इथों ये विचों निकलिया वो जरा जरा घटोला जा होता हुंदा नहीं मुझे तो खैर उसने स्ट्रेचेस दिए मैं वही करूंगी और वही करेंगे जी ठीक है चलो फिलहाल आज जितनी कर सकता हूँ स्टार्ट तो लेना तो मंथ स्टार्ट आप ले लो कि आप इंशाल्लाह कल इससे शाम इससे ज्यादा करूंगा कल इससे ज्यादा करूंगा मैंने गलती की इतनी दिन से बैठा हुआ हूँ एक्सरसाइज कर ही नहीं थे नहीं वो अब थके हुए भी तो हैं अब जेट लैग से भी लगे हुए हैं अभी दोपहर को सोए जेट लगी नहीं तेरे पूरे होने थे। आप अपने बताएं मैं तो फिर भी उठ जाती हूँ आप उठे सो गए यही कर रहे हैं तो इन्होंने जेट लैग कहते I don't know. इन्हें उठना सोना नहीं कहते आई